इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री है, इज सच अ बिग इंडस्ट्री। तकरीबन $75 बिलियन की ऑन लग्जरी वेडिंग। बाकी वेडिंग्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इसको देख लें, सिर्फ इसको देख लें। वेडिंग दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक है। अगर इसके गेस्ट की बात करें दोस्तों, तो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जैसिम अल थानी, भूटान की क्वीन जेट। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वहाँ पे पहुँची हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे आई हुई है सारी। अब मार्क जकरबर्ग और रिहाना, बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स ने तो वो जो चाय वाला है उसके पास जाके ही हैज डन सो मच। वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना होती। पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें। कोई आटा तो आटा, चीनी, दूध, ये तो पाकिस्तानी को सस्ता मिले। और सब 25 करोड़ दुआएं करें। पाकिस्तान कैसे जाना जाता है? पाकिस्तान जाना जाता है कि वो एक खातून है, उसने अरबी का कोई ड्रेस था, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। उसको उन्होंने कहा कत्ल करो, कत्ल करो, मारो मारो मारो। लोग उसको गालियां देने लग पड़े, कोई आग लगाने लग पड़ा। या कौमी बजट नहीं हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं। अब सऊदी अरब की हुकूमत उस जो पुलिस ऑफिसर है उसको बुला रही है कि आप आएँ एज ए रॉयल गेस्ट। ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारा लेवल है। लॉयल है अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है। उनको अपनी कंट्री के साथ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप की बहुत 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 एक बहुत बड़ा क्लॉज है। तो पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग कंट्रीज है उनकी तरफ जा रहा है। उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिजनेस हब के तौर पे देखती हैं। मसाले इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ फूड, तो वो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब खाने को लाइक करेंगी। तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे। इट्स सच अ बिग इंडस्ट्री। तकरीबन $75 बिलियन की ऑन लग्जरी वेडिंग। बाकी वेडिंग्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इसको देख लें, सिर्फ इसको देख लें जो इन्होंने ये जो है वो किया है। अब उनका वो जिसमें वो सारी की सारी आप देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वहाँ पे पहुँची हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे आई हुई है सारी। अब मार्क जकरबर्ग और रिहाना, बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स ने तो वो जो चाय वाला है उसके पास जाके ही हैज डन सो मच। और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये तो सारे घर के उनके लोग हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ें ये बताती हैं कि दिस इज़ हाउ इंडियंस वांट इट शुड बी, दे शुड बी लुक्ड। पाकिस्तान कैसे जाना जाता है? पाकिस्तान जाना जाता है कि वो एक खातून है, उसने अरबी का कोई ड्रेस था, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। उसको उन्होंने कहा कत्ल करो, मारो मारो मारो। लोग उसको गालियां देने लग पड़े, कोई आग लगाने लग पड़ा। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या हुआ, यू नो, फिर क्या हुआ कि उस लड़की, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस आई, एएसपी, वो बहादुर लड़की, उसने उसको बचाया, वो लेके चली गई। एंड देन पूरा पाकिस्तान जो है वो फिर दूसरी तरफ चल पड़ा। अगर अब वो उसको आग लगा देते तो वो जो तमाशाई बैठे हुए थे मुसलमान, जिस जो अपने आप को कहते हैं, तो वो हमने कहना था जी लो जी ये सही हुआ, ठीक है। और अगर बचाने की तरफ चल पड़े तो सारा मुल्क उसकी तारीफ़ें करने लग पड़ा। और कहीं कह रहे थे ये ड्रामा जो किया है। अब सऊदी अरब की हुकूमत उस जो पुलिस ऑफिसर है उसको बुला रही है कि आप आएँ एज ए रॉयल गेस्ट। ये हमारी डायरेक्शन है, ये हमारा लेवल है। दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट पाकिस्तान। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है ना, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। नॉर्मली मैं, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया से। आई बिलीव बनता है कंपैरिजन, बट ये पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि 2019 के बाद हमने सरकार नहीं देखी। 2019 के बाद हमें, हाँ, मतलब हम जो कश्मीरी हैं, वी आर सफरिंग। हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि कौन-सी पार्टी जो है वो आगे आएगी और हमारे हित के लिए बात करेगी। ये जितनी डेवलपमेंट हुई है, ये हमें
लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्हीं का रोल चल रहा था और वही कश्मीर को संभाल रहे थे। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, ये हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी ने नहीं दी है। ये हमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली ये सेंटर से आए हैं, और सेंटर में सरकार किसकी थी? भाजपा की थी। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने इनडायरेक्टली ही कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट दी है। अच्छा, अब सवाल है कि यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी गवर्नमेंट नहीं है किसी की, ऐसा कश्मीर में किसी की गवर्नमेंट नहीं है, और ये जो जितनी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट आए हैं, ये बीजेपी ने अपने तौर पे, या एक नेशनल वो मतलब नेशनल गवर्नमेंट है नेशनल लेवल की, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किए हैं। और अगर गवर्नमेंट आ जाएगी, डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट आ जाएगी डेफिनेटली किसी की भी, मतलब आप ज्यादा बेहतर जानती है कश्मीर के मामलात और वहां की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आपको लगता नहीं कि ये डेवलपमेंट डबल हो जाएगी या उससे भी ज्यादा? देखिए, पहले तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था, तब से ऐसे बहुत सी चेंजेज़ आई हैं हमारे कश्मीर में। और सबसे बड़ी चेंज क्या है? सबसे बड़ी चेंज यही है कि जो हमारा यूथ रोड पे पत्थर लेके निकलता था ना, अब वो नहीं निकल रहा। अब उनके हाथ में मोदी जी ने पेन और किताब थमाई है कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हारी ये उम्र जो है, ये पढ़ने के लिए है, तो तुम पढ़ो। तो 5 साल से कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए। हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ बताती हूँ, जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या फिर अपनी पार्टी हो, या फिर आज़ाद साहब की पार्टी हो, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं, सब ज़ोरों-तोरों से लगे हुए हैं। सॉफ्ट पावर में कोई कंपैरिजन नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो सुपरस्टार हैं, ये स्टार्स हैं, मुझे याद है टर्किश ड्रामा पाकिस्तान में आया, उस वक़्त इमरान खान ने कहा जी कि टर्किश ड्रामा है एक, उसका पता नहीं क्या नाम था, अर्तुगरुल के नाम से, मैंने भी वो देखा हुआ सारा। तो उन्होंने कहा जी वो ड्रामा देखें जी सारा। अच्छा, उस वक़्त कोविड था पाकिस्तान में, सब लोगों ने वो ड्रामा देखना शुरू कर दिया, टर्किश कल्चर पाकिस्तान में आ गया सारा। पता तो लोगों को ऑलरेडी था, लेकिन मैं आई नो दैट पर्सनली कि बहुत सारे जो हमारे अरब ममालिक के दोस्त थे वो नाराज़ हो गए कि ये हुकूमत ने क्या की है कि आप टर्किश ड्रामे जो हैं उसके ज़रिए आपने सारा वो कल्चर किया। अच्छा, वो फिर टिकटॉक में और वो टर्किश वायरल हो गए, एंड देन पाकिस्तानी लोगों ने क्या किया कि उन्होंने टर्किश लोगों को हायर करना शुरू कर दिया एडवर्टीजमेंट में। तो पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस की जान चली गई। उन्होंने कहा ये क्यों आप इनको हायर कर रहे हैं, आप हमारे पैसे भी टर्की वालों को दे रहे हैं। ओ भाई खुदा का खौफ करो, इतनी सी मार्केट है, इतनी सी। इसीलिए तो इंडियंस को पता है इन चीज़ों का कि द मोमेंट यू ओपन अप, तो पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया से जाके तो चीज़ें लेना चाहेंगे, लेकिन द मोमेंट पाकिस्तानी अगर इंडियंस को हायर करेंगे फॉर वन रीज़न और दी अदर, किसी जॉब पे या किसी प्रोजेक्ट में या किसी एडवर्टाइजमेंट में, तो कहेंगे लो जी हम। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो इतना पैसा देने को तैयार हैं इंडियंस के हवाले से। वो एक कतरीना